हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। आइए आप लोगों को एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, रेलवे, पुलिस, आर्मी एंड बैंक से रिलेटेड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं हमारे इस वीडियो पे। हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया रीजनिंग एक्सपर्ट नॉलेज। आइए हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के समझ, और ये रहा आपके स्क्रीन पे ये फर्स्ट क्वेश्चंस। टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 56 गुने 11 बराबर 9, 37 गुने 13 बराबर 6 तथा 42 गुने 12 बराबर 3 हो तो 87 गुने 77 का मान बताइए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे कभी भी आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ 56 गुने 11 बराबर 9 कैसे लिखा है, 37 गुने 13 बराबर 6 कैसे लिखा है और 42 गुने 12 बराबर 3 कैसे लिखा है। जैसे लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। तो चलिए यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। पहला समीकरण आपका क्या है, ये वाला है ना, ये 56 है और क्या है गुने 11 बराबर क्या है दोस्तों 9 है। ठीक है, तो अब बताइए हम 56 और 11 को क्या करें कि दोस्तों ये 9 हो जाए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा ये 56 किन संख्याओं से मिलके बना है दोस्तों, 5 और 6। इसको आपस में 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 11 होगा। ठीक है, और ये 11 दोस्तों जो है ना 11 ये किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 और 1 से। 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2। तो आप क्या करिए 11 में से 2 को माइनस कर लीजिए, क्या आएगा दोस्तों 9। देखिए बराबर में 9 दिया है ना, बस ऐसे सॉल्व कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए 7 3 ये 37 है ना, 3 और 7, 7 3 क्या हो जाएगा 10, और 10 में से आप क्या करेंगे 3 1 4 ये घटा देंगे, 10 में से 4 घटा देंगे तो क्या होगा 6 दिया है। समझ में आ रहा है, 42 4 2 से मिलकर बना है, 4 2 6 होगा, 6 में से क्या करेंगे 12 1 2 से मिलकर बना है, तो 1 2 जोड़ेंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा है ये है 87 है, 87 है, 8 और 7, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 15 होगा, और फिर ये 77 है, 77 ये किन संख्याओं से मिलकर बना है 7 और 7, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 14 होगा। तो 15 में से दोस्तों 14 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 1 होगा, क्या होगा 1। अब देखिए 1 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट में दोस्तों आपसे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल भी है। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखिए, 9 है, 17 है, 33 है, अब यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, अगर दोस्तों मैं बोलूं ये जो 9 है ना, इसका आप 2 गुना कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों 18 होगा ना, और यहाँ पे दिया क्या है 17, तो 18 में से आप क्या कर लीजिए 1 माइनस, क्या हो जाएगा 17। फिर आप 17 का दोस्तों 2 गुना कर दीजिए, क्या होगा 17 का 2 गुना करेंगे तो 34 होगा, 34 में से 1 माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा 33।
देखिए 33 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप 33 का 2 गुना कर दीजिए, क्या होगा दोस्तों 67, 66 होगा। 66 में से 1 माइनस कर लीजिए, बराबर में क्या आएगा दोस्तों 65 आएगा, 65। यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 65 65 होगा। देखिए 65 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्या कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। 9 दूना के 18, 1 कम, ठीक है। 17 दूना के 34, 1 कम 33, ठीक है। 33 दूना के 66, 1 कम 65। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। और 65 आपका ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कौन सा विकल्प उत्तर उपलब्ध कराता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना है, ठीक है। इसमें भी समीकरण वाला ही प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2 + 2 = 8, 2 + 3 = 10, 3 + 4 = 21 हो तो, ठीक है। 3 + 5 यानी 3 + 5 बराबर क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे पहले दोस्तों ये 2 और 2 को क्या किया है, ये 8 आया है, ठीक है। चलिए 2 और 2 को हम क्या करें कि 8 आ जाए दोस्तों, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है, 8 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। देखिए 2 और 2 यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। 2 + 2 = 8 लिखा है, ठीक है। तो 2 और 2 को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। अब 4 से क्या करिए दोस्तों, पहले वाले में गुणा कर दीजिए, तो 4 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इस अगले समीकरण को देखिएगा, 2 + 3 है, 2 + 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। और 5 से क्या करिए दोस्तों, ये जो अगला संख्या है ना इससे गुणा कर दीजिए, 5 × 2 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 10 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये भी करना है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। और 7 में यहाँ पे क्या करना है, इसका पहला संख्या जो है ना 3, इससे गुणा कर दीजिए, तो 3 × 7 यानी 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 होगा। देखिए 21 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगला जो इसका मान हमें बताना है वो देखिएगा, 3 + 5 है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 से क्या करिए, ये जो पहला संख्या है ना 3, इसे गुणा कर दीजिए, 8 × 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। देखिए 24 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न को याद कर लीजिएगा, और इसे अभी तक नहीं समझे हैं दोस्तों तो क्या कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और 1-2 बार इसे रिवाइज करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ भी जाइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्व कैसे होगा। देखिए बहुत ही आसान है, सेकेंडों में सॉल्व होता है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान भरे। यहाँ दोस्तों खाली स्थान है ना, अब इन विकल्पों में से दोस्तों बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे एकदम सटीक बैठेगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कभी भी आएगा तो देखिए बहुत सिंपल क्या होता है सॉल्व करना, कैसे
आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ना इन अक्षरों को काउंट कर लेंगे, टोटल अक्षर है कितने इसमें सीरीज में। देखिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, टोटल अक्षर काउंट करने का मतलब ये जो खाली स्थान है ना, आप उसे भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं दोस्तों, 12 है। ठीक है, देखिए जब 12 होता है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कितने का, 3 का या 4 का। देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 का पेयर बनेगा। क्यों 3 का पेयर बनेगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। अगर कहीं इसमें आपको डी नजर आता है दोस्तों, तब हम क्या करते दोस्तों, हम 4 का पेयर बनाते। लेकिन इसमें कितने अक्षर नजर आ रहे हैं, 3 ही अक्षर दिख रहा है। ऑप्शन में भी देखेंगे तो किसी ऑप्शन में डी नहीं है, यानी ए बी सी ही है। तो ए बी सी है तो यानी टोटल 3 ही अक्षर का इसमें पेयर बनेगा। ठीक है, 3 अक्षर का पेयर कहने का मतलब है दोस्तों, आप क्या करेंगे, 3 अक्षर पे क्रॉस कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, जो खाली स्थान उसे भी काउंट करिए, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा ये बी को काट रहा है, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, फिर 3। ठीक है, अब क्या करिए दोस्तों, ये ए बी सी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में ए बी तो है, कौन सा गायब है दोस्तों, सी है। सी गायब है तो यहाँ लिख देंगे सी ए बी। ठीक है, अब दूसरे वाले में चलिएगा, यहाँ पे ए भर देंगे, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे सी कर देंगे। ठीक है, चलिए बी सी है। थर्ड वाले में क्या गायब है दोस्तों, ए गायब है, ए कर दीजिए। फिर तीसरे वाले में क्या है, सी ए है, बी गायब है, कर दीजिए। तो यानी ये सीरीज किस टाइप का बन रहा है, पेयर किस टाइप का बन रहा है, सी ए बी सी, बी सी ए बी, इस टाइप का बन रहा है। तो हमने दोस्तों खाली स्थान पे हम लोग क्या क्या भरे हैं उसे आप अलग कर लीजिए। पहले वाले में सी, दूसरे वाले में ए भरे हैं, तीसरे देखिएगा दूसरे वाले में भी एक और सी भी भरे हैं, तीसरे वाले में दोस्तों हम ए भरे हैं और चौथे वाले में बी भरे हैं। तो देखिए सी ए बी किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे सी ए बी ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बेहद ही आसान रहा कि नहीं, बहुत ही आसान रहा। कुछ भी नहीं करना है, आपको एक पेयर बना लेना है। जब लगे 12 है तो 3 का कर लीजिए, 16 है, अगर जो ए बी सी डी 4 नजर आ रहे हैं तो 4 का कर लीजिए। 15 जब है दोस्तों और 3 ही नजर आ रहे हैं तो ए बी सी 3 का ही पेयर बनाइए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, काउंट करना है, पेयर बनाना है, तुरंत आंसर देना है, सेकेंडों में सॉल्व होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिएगा इसका आंसर सभी दोस्तों को बताना है। देखिएगा पहले आप क्या करिए, आंसर अपने दिमाग में रखिएगा। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, राज्य देश शहर। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वेन डायग्राम का प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो शब्द दिया रहेगा, जिन शब्दों को दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाना है, उन्हीं शब्दों को विचार करेंगे, इनका संबंध एक दूसरे से कैसा है। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में आना चाहिए राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, शहर क्या होता है। ठीक है, अब बताइए अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन है, देश है कि राज्य है कि शहर है। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा देश है। देशी में तो राज्य आते हैं ना, कई सारे राज्य होते हैं एक देश में। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका देश। उससे छोटा क्या होगा दोस्तों, उससे छोटा राज्य हो जाएगा। देश के अंतर्गत आएगा राज्य और राज्य के अंतर्गत दोस्तों शहर आते हैं। ठीक है, राज्य के अंतर्गत जो शहर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर राज्य में होते हैं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है तो यूपी में है। ठीक है,
इस प्रकार से वाराणसी है, तो ये कहाँ है दोस्तों? यूपी में। तो ये जो शहर है कहाँ है दोस्तों? यूपी में। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सबसे जब छोटा इसमें क्या होगा दोस्तों? शहर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? बीच में कर लेंगे, ठीक है। यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। राज्य देश शहर का कैसे बनेगा? सबसे पहला क्या हो जाएगा? देश, देश के अंतर्गत आ जाएगा राज्य, और राज्य के अंतर्गत आ जाएगा आपका शहर, ठीक है। यानी कि इस टाइप से बनेगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में वेन डायग्राम दिया हुआ है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आप